राहुल गांधी होंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। इंडिया गठबंधन की बैठक में लिया गया फैसला। सीपीपी चेयरपर्सन ने प्रोटेम स्पीकर को भेजी चिट्ठी। स्पीकर पद को लेकर तकरार। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर नहीं बन पाई आम सहमति। ओम बिरला के सामने विपक्ष ने के सुरेश को बनाया उम्मीदवार। कल होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। 72 सालों में पहली बार होगा स्पीकर का चुनाव। कल सुबह 11 बजे होगा मतदान। ओम बिरला के सुरेश के बीच मुकाबला। लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। कल लोकसभा में मौजूद रहने के लिए कहा गया। वाईएसआरसीपी लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए एनडीए को देगी समर्थन। सूत्रों के हवाले से खबर। स्पीकर पद पर समर्थन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे में 3 राउंड हुई बातचीत। राजनाथ बोले खड़गे जी का बेहद सम्मान करते हैं। स्पीकर पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश ने दी सरकार को डेडलाइन। कहा अगर सरकार सुबह 11 बजे तक भी मान जाए तो मैं नामांकन वापस ले लूंगा। लोकसभा स्पीकर को लेकर इंडिया गठबंधन में असहमति के बीच बनी बात। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल हुए टीएमसी नेता। टीएमसी ने कहा हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ। बीजेपी ने विपक्ष पर गलत परंपरा को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। कहा निर्विरोध होना चाहिए था स्पीकर का चुनाव। ऐसी राजनीति की निंदा करते हैं। स्पीकर पद को लेकर बोले राहुल गांधी। कहा हम स्पीकर पर समर्थन के लिए तैयार, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिले। स्पीकर पद को लेकर अखिलेश यादव ने साफ किया अपना रुख। कहा डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को मिले, स्पीकर पद के लिए समर्थन के लिए तैयार। शरद पवार का मोदी सरकार पर हमला। कहा पिछले 10 सालों में डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं दिया गया, रूलिंग पार्टी को मिलती है स्पीकर की पोस्ट। स्पीकर पद पर छिड़ी तकरार पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कहा इससे पहले कभी नहीं हुआ चुनाव, लोकतंत्र में शर्तें नहीं रखी जाती। संसद में शपथ ग्रहण के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया जय फिलिस्तीन का नारा। संसद की कार्यवाही से निकाला गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले सदन के अंदर किसी देश का नारा लगाना ठीक नहीं। शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन बोले जाने के सवाल पर बोले ओवैसी। कहा क्या जय फिलिस्तीन संविधान के खिलाफ? संविधान हाथ में लेकर राहुल गांधी ने ली सांसद पद की शपथ। राहुल की शपथ के लिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंची। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हाथ में संविधान लेकर लोकसभा में सांसद पद की शपथ ली। राजस्थान के बूंदी सांसद ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी को नहीं दिलाई गई शपथ। न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए नहीं दिलाई गई शपथ। कानूनी कार्रवाई करेंगे अफजाल अंसारी। बरेली से सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने शपथ ग्रहण के दौरान लगाया जय हिंदू राष्ट्र का नारा। सदन में हिंदू राष्ट्र के नारे पर हुआ हंगामा। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं, निचली अदालत का फैसला रखा बरकरार। अभी जेल में ही रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। केजरीवाल की जमानत मामले पर बोले दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज। कहा बिना आदेश आए हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी। पूर्वाग्रह से ग्रसित है हाईकोर्ट। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका। याचिका पर सुनवाई करने से किया इंकार। जमानत याचिका पर 9 जुलाई तक फैसला सुनाए हाईकोर्ट। 1975 इमरजेंसी के आज 50 साल पूरे। आपातकाल पर बीजेपी का देशव्यापी अभियान। सीएम योगी बोले आपातकाल लगाकर कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आपातकाल को लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। कहा रातों रात विपक्ष को जेल में डाला गया। पीएम के आपातकाल वाले ट्वीट पर बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। कहा इमरजेंसी का नाम लेकर अपनी नाकामियों को छिपा रहे हैं पीएम। बीजेपी के बुलडोजर को ढहा देगा विपक्ष। नीट पेपर लीक 13 आरोपियों को नहीं मिली जिला कोर्ट से राहत। कोर्ट ने कहा सीबीआई की विशेष अदालत जाएं। जमानत याचिका को लेकर कोर्ट में हुई थी सुनवाई। नीट पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा। 48 घंटे पहले लीक हुआ था पेपर। सीबीआई को सौंपी जांच रिपोर्ट में खुलासा। कल बिहार, गुजरात और राजस्थान से केस किए थे टेक ओवर। पेपर लीक कांड में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल का एक और खुलासा। लॉक काटकर निकाले गए थे पेपर। 5 मई को प्रश्न पत्र रखे बॉक्स का नहीं खुला था डिजिटल लॉक। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र कनेक्शन। दूसरे आरोपी संजय जाधव को 2 जुलाई तक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली से जुड़े हैं आरोपियों के लिंक। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र से हुई गिरफ्तारी पर पुलिस का खुलासा। कहा आरोपी संजय जाधव दिल्ली और लातूर के बीच का
था मीडिएटर, पैसों और पेपर से जुड़ी जानकारी देता था। यूपी के लखनऊ में नीट मुद्दे के विरोध में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना। यूपी की योगी सरकार लाएगी अध्यादेश। नई सरकार के गठन के साथ ही बजट की तैयारियां शुरू। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्री बजट मीटिंग की। लखनऊ में सीएम योगी ने की कैबिनेट बैठक। योगी कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। नीतियों के मसौदे पर संशोधन पर चर्चा। दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस की बैठक। राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। दिल्ली में जल संकट बरकरार। संजय सिंह बोले, हरियाणा सरकार एलजी और पीएम को भी लिखी चिट्ठी, लेकिन दिल्ली की नहीं सुनी जा रही गुहार। अजित गुट से नेता की घर वापसी के सवाल पर बोले शरद पवार, कहा जिन्होंने पार्टी का नुकसान किया उनको हम वापस नहीं लेंगे। साफ छवि वालों के लिए खुले हैं दरवाजे। कांग्रेस और बीजेपी पर बीएसपी प्रमुख मायावती का हमला। कहा सत्ता और विपक्ष के लोग आपस में मिले हुए हैं, मिलकर खत्म करना चाहते हैं आरक्षण। बीजेपी संगठन चुनाव की तैयारियां तेज। 1 अगस्त से 15 सितंबर तक बीजेपी चलाएगी सदस्यता अभियान। 1 से 15 दिसंबर तक प्रदेश अध्यक्षों का चयन। दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कृषि भवन में बैठक की। कृषि संबंधित कई मुद्दों पर बात। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। कल राजनाथ सिंह से मिले थे रेवंत।